चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जी बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ट्विटर। ट्विटर कौन कौन यूज कर रहा है, हाथ खड़ा करें। सिर्फ आईडी बनी हुई है, आप लोग रेगुलर यूजर हैं? कभी कभी क्या डिफरेंस है ट्विटर में और जो पहले आप यूज करते रहे प्लेटफॉर्म्स? फेसबुक हो गया, क्या जी? प्रोफेशनल लोग, वो तो लोग यूज करते हैं ना, आप क्या करते हैं? आप अपना बताएं। न्यूज देखते हैं, अपडेट न्यूज आती है, ठीक है। इमरान खान साहब की ट्वीट आती है, ठीक है। ये मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत कि यहाँ पे आपको जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं चाहे दूसरी हैं, उनकी ट्वीट्स वगैरह वो चीज़ें आपके सामने फौरन आ जाती हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़र किसके हैं, फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर? इन तीनों को अगर कंपेयर किया जाए, फेसबुक के सेकंड नंबर पे, इंस्टा, तो ट्विटर जो है वो थर्ड नंबर पे। तो मतलब ये नंबरिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें, जो आप लोग खुद भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, गूगल पे इसके स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स निकाल लीजिएगा। जहां पे लोगों की तादाद ही कम है तो वहां पे बड़े सिलेक्टिव लोग होंगे, ठीक है। और भी इसके काम के अंदर, ट्विटर के अंदर बहुत सारी चीजों की रिस्ट्रिक्शन टाइमली वो इंप्रूव करते जा रहे हैं। पहले ट्वीट करने की एक लिमिट होती थी टेक्स्ट की, ठीक है, उसके अंदर रह करके आप काम कर रहे थे, ठीक है। हमने ट्विटर को देखना है, जैसे कि पहले भी हम इंस्टा को, फेसबुक को देख चुके हैं बिजनेस पर्पस के लिए, डिजिटल मार्केटिंग पर्पस के लिए, कि अब आपने इसको कैसे यूज करना है, ठीक है जी। ट्विटर और आगे जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, लिंक्डइन, ठीक है। ये दोनों प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट सेक्टर में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या इस तरह के बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये प्लेटफॉर्म्स बड़े प्रोडक्टिव हैं, वहां पे अच्छा क्लाइंट आपको मिलता है। द फंडामेंटल्स ऑफ ट्विटर रिवॉल्व अराउंड अंडरस्टैंडिंग द प्लेटफॉर्म्स फीचर्स, टर्मिनोलॉजी एंड फंक्शनैलिटीज। हियर आर द की फंडामेंटल्स ऑफ ट्विटर। ट्वीट्स, जो आप एक सेंटेंस लिख करके उस पर पोस्ट करते हैं, उसको ट्वीट करना कहते हैं। लफ्जी मतलब ऐसे ट्विटर, ट्विटर या ट्वीट्स क्या है, ये कहां से निकला है? ट्विटर एक छोटी सी बर्ड है, वो उसकी जो साउंड है ट्वीट ट्वीट, वो जो बोलती है उसको ट्वीट। ट्वीट्स आर द कोर यूनिट्स ऑफ कंटेंट ट्विटर। देयर आर शॉर्ट मैसेजेस लिमिटेड टू 80 कैरेक्टर्स। प्रीवियसली पहले 140 कैरेक्टर था, अब उसको उन्होंने थोड़ा सा डबल कर लिया है। That users can post and share with their followers. Tweets can contain text, images, GIFs, videos and links. Text का पता है आपको, images का पता है, videos का भी पता है, GIFs क्या चीज है? एनिमेशन के फॉर्म है लेकिन शॉर्ट फॉर्म है, वो स्टिल वाली को कर रहा होता है, जस्ट 2-3 उसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एनिमेट होता है बिल्कुल गिफ, इसकी एप्लीकेशन देख लीजिएगा जी, ओके। बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह इसमें भी आपको फॉलोअर्स मिलते हैं जी। फॉलोअर्स आर ट्विटर यूजर्स हु चूज टू सब्सक्राइब टू अनदर यूजर्स अपडेट्स। व्हेन समवन फॉलोज यू, they see your tweets in their timeline, which is their personalized feed of tweets from accounts they follow. आप जिस चीज को खुद फॉलो करते हैं या आपको जो फॉलो कर रहा होता है, आप जब भी ट्वीट डालेंगे उन तक मैसेज उनके वॉल पे शो करेगा। और जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल कोई भी ट्वीट कर रहे होते हैं तो फौरन आपको आ जाते हैं, तो आप उनको वहीं पे रिप्लाई भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, आगे ट्वीट को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीट्वीट्स। रीट्वीटिंग अलाउज यूजर्स टू शेयर समवन एल्स ट्वीट विद देयर ओन फॉलोअर्स। आप किसी की भी ट्वीट किए हुए मैसेज को खुद से अपने फॉलोअर्स के लिए रीट्वीट कर सकते हैं। इट हेल्प्स स्प्रेड कंटेंट एंड इंक्रीजेस इट्स विजिबिलिटी। रीट्वीट्स कैन बी accompanied by additional comments or simply shared as it is. जैसे मौजूद होती है रीट्वीट, आप उस मैसेज को उस तरीके से या उसमें अपना भी कुछ कंटेंट ऐड करके आप रीट्वीट कर सकते हैं। mentions are a way to bring someone's attention to a tweet by including their username. उसके पीछे @ का साइन आप यूज करते हैं। मुझे बताएं ट्विटर के अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म पे ये ऑप्शन अवेलेबल है? फेसबुक पे भी @ साइन लगा करके आप किसी का नाम लिखते हैं तो और इंस्टा पे भी है और व्हाट्सएप पे भी है, ठीक है ना। जहां पे भी आप @ लगा के विदाउट स्पेस उसका वही नाम जो उसका वो आईडी है जो बना हुआ है उसमें करते हैं तो वो मेंशन हो जाता है। व्हेन यू मेंशन समवन दे रिसीव अ नोटिफिकेशन एंड द ट्वीट अपीयर्स इन देयर नोटिफिकेशंस टैब। नोटिफिकेशन के अंदर वो मैसेज आ जाता है और वहां से आपको रिप्लाई कर सकते हैं।
हैशटैग्स ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं। हैशटैग के सिंबल को यूज करते हुए आप किसी भी ट्वीट को डिस्कवरेबल बाय अदर्स हु आर इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक। हैशटैग्स हेल्प कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट allowing users to participate in conversations around specific themes। ये जिस तरह हमने बात की कि लास्ट वीक में जो इंसिडेंट हुए तो हैशटैग टाइटैन लिख लें, हैशटैग टाइटैनिक लिख लें, तो उससे रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पिक्चर्स हैं, कंटेंट है, वो कल मेरी नज़र में मैंने इसे सर्च किया था तो पाकिस्तानी एक नेवी से हैं, यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल दी है, इवन दोनों मैसेजेस दिए हैं, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया है। मून क्रिएशंस के फेसबुक ग्रुप के अंदर उनकी वो वीडियो शेयर की है जो मैसेजिंग चली है उनकी मदरबोर्ड से टाइटैन के साथ टिल द टाइम ऑफ डिजास्टर, ठीक है ना, जो वो ब्रस्ट हुई है टाइटैन, एक मैसेज उनका वो साथ साथ चला जी, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक इंटरेस्टिंग है, 5-7 मिनट की वीडियो है, वो लाजमी देखिएगा जी। तो हैशटैग करने से आपको रेलिवेंट सब्जेक्ट से रेलिवेंट चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं किसी भी फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज, वीडियोस। चले ओके, नेक्स्ट है जी हमारा लाइक्स। आपको पता है ये सब लोगों को हर ट्वीट के ऊपर हो गया, पोस्ट के ऊपर लाइक्स रिप्रेजेंटेड बाय अ हार्ट आइकन आर अ वे टू शो एप्रिसिएशन और एग्रीमेंट विद अ ट्वीट। When users like a tweet, it's saved in their likes section and can be seen others who visit their profile। Okay जी, डायरेक्ट मैसेज डीएम करना भी कहते हैं और पर्सनल मैसेज भी होता है, ठीक है। Enable private conversation between two Twitter users। They can be used to communicate privately, share sensitive information or engage in one-on-one conversation, ठीक है जी। डीएम करना कहते हैं इसको। Lists, Twitter lists allow users to curate and organize accounts into specific groups। Lists can be public or private, and help users follow and engage with specific communities or topics of interest। ये बताइए अभी तक जितने भी ये टॉपिक्स आए इनमें से कोई चीज़ जो इससे पहले फेसबुक या इंस्टा पे ना हो, कोई नई चीज़ है इसमें ट्विटर में? लिस्ट वाली बात। लिस्ट से क्या होता है, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रुप के साथ। ग्रुप बनाते हैं ना, पब्लिक या प्राइवेट ग्रुप्स तो आपके उसमें फेसबुक में भी बनते हैं, क्यों जी? सेम टू सेम है, कोई नई चीज़ है नहीं है, ठीक है। स्टॉप करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जी ट्रेंड्स। ट्विटर ट्रेंड्स डिस्प्लेज पॉपुलर टॉपिक्स, हैशटैग्स और कन्वर्सेशंस दैट आर करंटली बीइंग डिस्कस्ड वाइडली। ट्रेंड्स कैन बी ग्लोबल और स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर लोकेशन और टेलर्ड बेस्ड ऑन अ यूजर्स इंटरेस्ट के मुताबिक। आपके जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोई वीडियो या कोई मैसेज, कोई चीज़ वायरल हो रही होती है, ठीक है, लोकल भी हो सकता है, ग्लोबली भी हो सकती है, उन ट्रेंड्स को भी आप ट्विटर पे देख सकते हैं। प्रोफाइल, जैसे कि बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, इसी तरीके से ट्विटर के अंदर आप अपनी प्रोफाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इंक्लूड्स प्रोफाइल पिक्चर, हेडर इमेज, बायो एंड अदर ऑप्शनल इंफॉर्मेशन। यूजर्स कैन कस्टमाइज देयर प्रोफाइल सेटिंग्स, प्राइवेसी प्रेफरेंसेस एंड नोटिफिकेशन सेटिंग्स। इसमें ये बताएं, ये जो हेडर इमेज है या प्रोफाइल पिक्चर है वो तो ठीक है, ऑप्शनल इंफॉर्मेशन। बायो क्या चीज़ है जी? BIO, एनीवन? ठीक है, और कोई जी? बायो का क्या मतलब है? आप अपने बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, जरा थोड़ा सा मुझे पॉइंट वाइज बताते जाएं। ठीक है, स्किल्स, ओके, स्टडी, ठीक है, 3 पॉइंट उन्होंने बोले। और जी, जब वर्ड आता है ना बायो लिमिटेड नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ आता है जी, ठीक है। आपके इंटरेस्ट आ गए, आपकी हॉबीज आ गई। सीवी के अंदर हॉबी तो और कोई बंदा लिखता ही लिखता है ना। और प्रोफेशनल वर्क हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये सारी चीजें आपके बायो के अंदर आती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों आपसे ये इसके हवाले से बात कर रहा हूँ, प्रोफाइल पे, बायो पे या ट्विटर के हवाले से, मुझे ये बताएं, एक कॉर्पोरेट सेक्टर के क्लाइंट को या वेंडर को जिसने आपकी सर्विसेज हायर करनी है आपसे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की, वो आपकी बायो के ऊपर आके, प्रोफाइल के ऊपर आके, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी? क्या आपकी हॉबीज उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें आप लिखे होंगे लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, ट्रैवलिंग,
ये उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी? इसमें जो फर्स्ट लेवल पर फोन बना रहे हैं हाँ, हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो स्किल्स है वो जो सर्विसेज वर्ड यूज कीजिए, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे होंगे वो उसके लिए ज्यादा होगा। और जी, दो एक पॉइंट लिख लें तो बड़े काम आ जाएंगे वहां से, बड़े काम की चीज। अभी कल हमने वीडियो देखी थी ना मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में वीडियो दिखाई थी ना जी कल एक, उसमें एक चीज आपको मैंने पॉइंट आउट करवाई थी। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो जब आप लोग अपने 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 पेजेस के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देंगे, यकीन करें क्लाइंट दौड़ के आपके पास आएगा। वर्ड यूज कर रहा हूं, क्लाइंट दौड़ के आपके पास आएगा। क्या था जी वो? कल वाले जो स्टूडेंट मौजूद थे बताएं। रिव्यूज, पहला पॉइंट लिखे रिव्यूज, क्लाइंट के रिव्यूज। रिव्यूज क्या होते हैं? बोले शाबाश। ठीक है ना? फीडबैक किस किस फॉर्म में लिया जा सकता है? टैक्सी फॉर्म में, स्टार्स की रेटिंग की सूरत में ले सकते हैं रिव्यू। और कल आप मौजूद नहीं थे ना, जो कल साथी मौजूद थे बताएं ना जी। वीडियो मैसेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल उसका वीडियो रिव्यू देख के आपको नहीं लगा कि आप उनके साथ काम करें? कल मैंने टास्क दी भी थी। नंबर 1 पे क्या आ गया जी? रिव्यू। ठीक है, और रिव्यू किस किस फॉर्म में? टेक्स्ट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, रेटिंग, स्टार रेटिंग की फॉर्म में आप रिव्यू ले सकते हैं। इस तरह की जो भी चीजें। नंबर 1। नंबर 2 क्या बात लिखवाना चाह रहा था कि बायो के अंदर क्या क्या होना चाहिए आपके, जो आपने पहले लिखा था, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपका रेलिवेंट फील्ड का, जिस काम के हवाले से आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, उससे रेलिवेंट आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसको पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। आप वहां पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो की सूरत में। वो आपका उस बायो में लाजमी होना चाहिए। ठीक है, मतलब मिसिंग एलिमेंट ना हो। मैं आपको वो चीजें लिखवाना चाह रहा हूं जो आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फायदा दे सकेंगी। आपके बायो के अंदर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेगा। ये पॉइंट लाजमी लिख लीजिएगा, रिव्यू और बायो के अंदर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपका पोर्टफोलियो। डन है जी। नोटिफिकेशन सेटिंग्स वगैरह ये चीजें आपको पता है, प्रोफाइल के अंदर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्विटर विल हेल्प यू नेविगेट द प्लेटफॉर्म, एंगेज विद अदर्स इफेक्टिवली एंड मेक द मोस्ट ऑफ योर ट्विटर एक्सपीरियंस। ऑलराइट, स्टॉप करें। अच्छा, ये चूंकि मेरा प्रीवियस अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी इसकी लुक वाइज आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा दाएं बाएं से। ठीक है, जो ट्वीट आ रही हैं सामने होम के ऊपर, ट्विटर होम। आप चाहेंगे मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके बताऊं या हो जाएगा? तो मुश्किल है जी। ईमेल आईडी से बनाएंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। 2-3 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट इसका ये ओवरव्यू देख लेते हैं। होम है, होम के ऊपर आपके पास ट्वीट आ रही होती हैं, राइट साइड पे ट्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे हमने ट्रेंड्स की बात की हैशटैग के साथ। और ट्वीट्स के अंदर इमेज फॉर्म भी है, टेक्स्ट फॉर्म भी, उर्दू में, इंग्लिश में। अच्छा, इसके अलावा होम के बाद क्या है जी? एक्सप्लोर। एक्सप्लोर के अंदर क्या चीज शो हो रही है? ऑन किया आपने? ट्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग पाकिस्तान के अंदर क्या चीज ट्रेंड हो रही है? बाइकआउट आ रहा है, ठीक है, स्वीडिश ब्रांड्स का। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, व्हाट्स हैपनिंग शो कर रहा है जी। ग्लोबली आपको इसके अंदर चीजें, मैसेज शो हो रहे हैं। बड़ा टिपिकल किस्म का एक कॉर्पोरेट लेवल की चीजें हैं, कोई फालतू इजाफी चीजें आपको इसमें नहीं मिलेंगी। नोटिफिकेशंस, जैसे पहले बात हुई थी, नोटिफिकेशन में जो लोग आपको @ साइन के साथ वो कर रहे हैं, ट्विटर की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, आसिफ रज़ा मीर और वाजिद खान फॉलोड यू, फॉलो करने जा रहे हैं। मैसेजिंग के अंदर क्या चीज़ होगी? मैसेजेस में डीएम हो गया, पीएम हो गया, पर्सनल मैसेज हो गए, ठीक है, जो भी आप उसको कहें।
यहाँ पे आप लिस्ट्स के अंदर पिन लिस्ट, क्योंकि अभी मेरे पास कोई लिस्ट बनी नहीं हुई इसमें, आप अपने मुख्तलिफ एक क्लास के ग्रुप को एक लिस्ट के अंदर बना करके उसका एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बुक मार्क्स जहाँ पे आपने छोड़ा हो कुछ चीज़ें, आप देख रहे हो, सेव ट्वीट्स फॉर लेटर, डोंट लेट द गुड्स वंस फ्लाई अवे, बुक मार्क ट्वीट्स टू इजीली फाइंड देम अगेन इन अ फ्यूचर। इसको आप बाकी उसमें क्या कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, ठीक है, फेसबुक पे, यहाँ पे बुक मार्क कर लेते हैं। कोई भी आपको ट्वीट मैसेज ऐसा है जिसको आप सेव रखना चाहते हैं, आपके पास बुक मार्क के अंदर रहेगा जी। वेरीफाइड अकाउंट के लिए ये किसके पास है, ये ट्विटर आजकल किसने बाय की है, एलॉन मस्क ने। तो जब उसने बाय किया तो उसने क्या इस पे लगा दिया रिस्ट्रिक्शन, क्या $8 पर मंथ। उसके लिए क्या जी कि अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल करना चाहें, ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना चाहें, आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं जी। ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पे, ये देखें, आपने बात पूछी ना बिजनेस टाइटल, मिला जी बिजनेस टाइटल, बैनर भी आपको बिजनेस वाला मिलेगा, प्रोफाइल भी बिजनेस की मिलेगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन डालेंगे सब लोग, हाँ अच्छा बना, डिस्क्रिप्शन भी आपकी अपनी बिजनेस से रेलिवेंट। अभी तक काम उस तरह की डिस्क्रिप्शन मुझे इस तरह की नज़र नहीं आई है आप लोगों के उसमें। एक तो होती है ना, आप पोस्ट के साथ डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, वहाँ पे सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी कंपनी कर क्या रही है, क्या क्या सर्विसेज दे रही है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कौन सी डिजिटल प्रोडक्ट्स, वो आप थोड़ा सा 2-3 लाइनों के अंदर एक अपनी एक स्टेटमेंट बना लें जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारी रेलिवेंट किससे है जी, कौन सी कैटेगरी में हम आते हैं, एजुकेशन। आपका किस में आएगा, बिजनेस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो इस तरह का रख लीजिए। अपना सिटी दे दीजिए मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर। वेबसाइट हमारी बनी हुई है mcsit.edu.pk आ रही है। मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई। मैंने ट्विटर कब ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तब से हम काम इस पर साथ साथ करते चले आ रहे हैं। डन हो गया। ये अलग बात है, इस पर बहुत कम यूज़ में रहता है, इतना ज़्यादा खास यूज़ में नहीं रही है। ओके, मोर में देख लें, आज इसका ओवरव्यू ले लें, कल इस पर बाकी वर्किंग कर लेंगे। ओके, कंटेंट है, ड्राफ्ट्स, क्रिएटर स्टूडियो, प्रोफेशनल टूल्स। हमने जो काम करना है एज ए प्रमोशन के हवाले से, वो प्रोफेशनल टूल्स को हम यूज़ करेंगे जी। मैं चाहूँगा कि आज के टास्क में आप ट्विटर अकाउंट क्रिएट करें, लिख लें, टास्क लिखते जाएं, अपना ट्विटर का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। उस पर यूँ कर लें कि लास्ट 1 वीक की 3-4 डिफरेंट ट्वीट्स टेक्स्ट की फॉर्म में और पिक्चर्स की फॉर्म में जो ग्लोबली चल रहा है। जैसे अभी हमने इंसिडेंट्स की बात की है, वो ले लें। कंडेम करना चाहते हैं, कंडेम करके हैशटैग यूज़ कर लीजिएगा। किसको हैशटैग करेंगे, अगर स्वीडन को आपने कंडेम करना है उसकी इस एक्ट के ऊपर, हैशटैग किसको करेंगे या @ किसको करेंगे, बोले ना। जो पाकिस्तान एम्बेसी नहीं, स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद जो है, उसको उसमें ले लें, ठीक है, हैशटैग के साथ भी ले लें और @ साइन के साथ भी। आपने कंडेम करना है स्वीडन की एम्बेसी को कि जनाब ये जो एक्ट परफॉर्म किया गया है, कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई है, इसको हम कंडेम करते हैं। सिंगल लाइन लिख लेना, वी कंडेम ऑन दिस एक्ट, ओके। लेकिन उसको आप साथ में हैशटैग और @ का साइन स्वीडिश एम्बेसी को कर लें, स्वीडन गवर्नमेंट को कर लें, इस तरह का करें, ताकि आपकी ट्वीट जो है मैक्सिमम वहाँ तक, अगर आप 10, 12, 15 लोग भी कर लें तो अच्छा खासा ये ऊपर चली जाएगी, ट्रेंड करेगी ना, ये चीज़ ट्रेंडिंग में आ रही होगी। ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में कर ही रहे होंगे लोग, जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी और पिक्चर की फॉर्म में भी। चले, ये देखें हैशटैग ये वाला चल रहा है, ये ट्रेंडिंग चल रहा है। 11.9 के ट्वीट्स इस पे आ रही हैं, बायकॉट स्वीडिश ब्रांड्स, और इसका तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ओके, ये होम पेज हमारा फॉर यू है जो आपकी वॉल पे शो हो रहा है। फॉलोइंग में आए, मैंने जिस जिस को फॉलो किया होगा उनकी जो ट्वीट्स आ रही होंगी वो मेरे सामने यहाँ पे शो हो रही हैं। ये अभी 1 आवर पहले एक आई है दरिया नीलम में फंसी हुई कूंज। ओहो, ये उधर किधर चली गई। एसडी में वाटर रेस्क्यू टीम ने दरिया नीलम के दरमियान उसको रेस्क्यू करके, मैं ये बतख की एक होती है ना जिसकी लंबी टांगें होती हैं, वो हाँ। वैसे कमाल है। वैसे ये इस तरह की इवेंट्स जो हैं ज़्यादातर हमें यूरोपियंस उनके मिल रहे होते हैं, परिंदों को जानवरों को बचा रहे होते हैं। तो मुजफ्फराबाद में अगर ये चीज़ हुई है तो इट्स अ गुड जेस्चर। चेलाबांडी एरिया में जी, वो बेचारे काफ़ी देर से वहाँ पे, हाँ है तो उड़ने वाली है। आई डोंट नो, फंस भी होगी ना किसी चीज़ में। कुछ बोले गिद्ध, अच्छा हाँ भाग रही है, वो पकड़ ली, पकड़ ली, पकड़ ली। चलें, कल अलबत्ता अच्छा किया था उन्होंने, रेस्क्यू वालों ने, जो माने पहिया कैंप में वहाँ पे 4 लोग फंस गए हुए थे ना उसमें डॉली में, उनको भी रेस्क्यू किया था इन्होंने, निकाला है। अप्रिशिएट करना चाहिए जी अपने अदारों को, अपने लोगों को, जब भी कोई इस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं ना। चलें, बोले जी जो मैं आपको टास्क बता रहा था मैंने यहाँ पे करनी है, तो मैं क्या करूँ? हैशटैग, ये देखें जो मैंने बाइकआउट का लिखा तो ये आ गया, ठीक है। इसके ऊपर मैं अपना डाल रहा हूँ, स्पेल बताइएगा, कंडेम्ड। ये स्वीडिश नेशनल था लड़का जिसने इस तरह का एक्ट किया। सिंपल सी एक लाइन के अंदर बाइकआउट ये आ जाएगा। और क्या है जी इसमें, नहीं, स्वीडन, मैं हैशटैग तलाश कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा उस तरह का। चल, नहीं मिल रहा, इससे रेलिवेंट आ नहीं रहा मेरे सामने। यूएस एम्बेसी आ रहा है, स्वीडन एम्बेसी होगा जी, स्वीडिश एम्बेसी होगा। जरा गूगल करके मुझे बताएं, स्वीडिश एम्बेसी है या स्वीडन है कोई? जैसे यूएस एम्बेसी आ रहा है, यूएई एम्बेसी पाकिस्तान आ रहा है, मैं उसको टैग करना चाह रहा हूँ ना। रशियन एम्बेसी आ रहा है, स्वीडन की नहीं आ रही है।
स्वीडन, नहीं आ रहा, बोले स्पेलिंग बोले। ओके, नहीं आ रहा। फ्लैग तो इनका आ गया, स्वीडन आ रहा है, यूएस एम्बेसी स्वीडन इन जेनेवा आ रहा है, एम्बेसी ऑफ स्वीडन, एम्बेसी ऑफ स्वीडन एम्बेसी। चलें इसको ले लेते हैं। वी कंडेम द एक्ट ऑफ स्वीडिश पर्सन। चलें बोलें, SWDISH स्वीडिश, EM नहीं, इसमें है नहीं है, जो चीज़ ये चल रही होती है इसमें नहीं आ रही। स्वीडिश, स्वीडिश एम्बेसी, ये वाला है। चलें इन दोनों को कर लेते हैं, ठीक होगा जी। यहाँ पे हम इसको ट्वीट पे क्लिक कर देते हैं। मून क्रिएशंस की तरफ से कंडेम्ड द एक्ट ऑफ स्वीडिश पर्सन जो है वो हैशटैग के साथ बाइकआउट में भी आ गया और ये भी आ गया। इससे रेलिवेंट आप देख लीजिएगा टेक्स्ट फॉर्म में और इमेज फॉर्म में। इमेज फॉर्म में लगाना होगा तो क्या करेंगे, एक तो ये याद रखिएगा जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, अगर आपकी ट्विटर सर्कल के अंदर है फिर आप एडिट करके जिन पीपल्स को, जैसे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। एवरीवन, जैसे वहाँ पे पब्लिक होता है फेसबुक में, तो यहाँ पे आप एवरीवन में रखेंगे, एवरीवन कैन रिप्लाई। ये देखें इसके नीचे ये मीडिया आएगा, मीडिया पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी पिक्चर या गिफ्ट की सूरत में जो भी मीडिया आप यूज़ करना चाहें ये गिफ्ट आ जाएगी। पोल, मुख्तलिफ पोल होते हैं, क्या कहते हैं, वोटिंग करवाई जाती है मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, वो आप लिख के पोल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इमोजीज का पता ही आप लोगों को, स्माइलिंग इमोजीज वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं, स्केजुअल और ये अभी एक्टिव नहीं है। रिमूव पोल, अच्छा अभी जैसे ये वाली ट्वीट हमने की है तो इसको पर्सनली अब मैं अपना रिप्लाई क्या करूँ, ये जैसे दानियाल की आई हुई है लेकिन मैं करना नहीं चाहूँगा। इनको रिप्लाई करना चाहें तो यहाँ से आप उनकी इस ट्वीट को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो रिप्लाइंग टू @दानियाल शाह ये जा रहा होगा, ठीक है। और ये क्या है, रीट्वीट, रीट्वीट उनकी उसी ट्वीट मैसेज को आप रीट्वीट कर सकते हैं। ये मेरे वाले उसमें ऊपर आ जाएगी, कैंसिल कर देता हूँ, अनडू रीट्वीट। ये क्या है जी, लाइक्स वाले आ गए, कितने लोगों ने ट्वीट को व्यू किया हुआ है, 32+। यहाँ से आप ट्वीट को शेयर कर सकते हैं। इस ट्वीट का लिंक शेयर, ट्वीट वाया, सेंड वाया डायरेक्ट मैसेज या बुक मार्क, ये 3-4 चीज़ें जो आपने ऑप्शंस देखी थी जो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे थे वो इसके अंदर आ जाएंगी। डन है जी, क्लियर, कोई इसमें नई चीज़ तो नहीं है ना। ये तो आम यूजर्स के हैसियत से आपने ट्विटर अकाउंट बनाना है और उसके अंदर ट्वीट करनी है, टेक्स्ट की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, जो भी आप करना चाहें 2-4 चीज़ें आप इसमें कर लें। आपका जो ट्विटर अकाउंट होगा वो आपका बिजनेस टाइटल होगा, पर्सनल नहीं होगा। क्लियर, डन, इस ऑफ कीजिए। कुछ चीज़ें जो कल हमने देखी थी उसी से रेलिवेंट मैं चाहूँगा आज 1-2 काम हमने देखने हैं। अच्छा, मोहिब नहीं आए थे ट्विटर पे, इसका ऑलरेडी बना हुआ है ना,
ट्विटर अकाउंट बना हुआ है, इन्होंने उसकी स्क्रीनशॉट पूरी शेयर कर दी है। इसी तरीके से आप लोगों ने अपना बैनर लगाना है, टॉप बैनर सेम टू सेम भी यूज़ कर सकते हैं जो आपका ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर है, इंस्टा के ऊपर है, ठीक है। टॉप बैनर प्रोफाइल में आपका लोगो आ जाएगा। MA डिजिटल हब ठीक हो गया, इन्होंने जून 23 में अभी स्टार्ट किया जी। और ईद मुबारक, ऑलरेडी वो यूज़ कर रहे हैं ट्विटर, इसलिए उन्होंने स्क्रीनशॉट अपना शेयर किया जी। तारिक शाम को काम कर रहे हैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, इन्होंने अपना एक बैनर बनाया है। वैसे ये वेबसाइट का वो भी हो सकता है, होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग बना सकते हैं। वेबसाइट आपका फ्रंट व्यू आपकी वेबसाइट का वो भी बन सकता है जी। ओके, ट्विटर हेडर, ठीक है जी, आइडिया मिल जाएगा आपको। साइज देख लीजिएगा जो आपके सेलफोन और दूसरी स्क्रीन पे आ जाए। ईगल टैग, आपने क्या चीज़ शेयर की है? बिकम अ फाइवर फ्रीलांसर, ये कौन एनेबलर्स वाले करवा रहे हैं? कौन करवा रहा है? फ्रीलांसिंग स्किल्स, लर्निंग विद अर्निंग वाले करवा रहे हैं? लर्निंग विद अर्निंग, हाँ ओके, फ्री में, हाँ अच्छा है जी, अच्छी चीज़ आपने शेयर की है ग्रुप के अंदर। ये देखें जी, पोस्ट फाइवर फ्रीलांसिंग के वाले से है, कोर्स है, अच्छी कंटेंट इन्होंने शो इसमें दे रहे हैं। लाइव सेशंस हैं, मेंटोर शोहेब है, फ्री में अगर आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। 3 जुलाई 10 PM, कल हो चुकी है क्लास इनकी, ओके। रात को 10 बजे होती है, 7 डेज का, ओके। क्या लिंक आता है? यहाँ पे, ओके, ज़बरदस्त आईडी उन्होंने दी हुई है, LWE की। फ्री सेशन है जी, जो लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। इसने अच्छी चीज़ शेयर की है ग्रुप के अंदर, फ्री फाइवर फ्रीलांसिंग कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं। 1 वीक का है, रात को 10 बजे इसका मीटिंग आईडी यूज़र ने पासवर्ड भी दिया हुआ है, मैसेज करके आप इनको अपने आप को रजिस्टर करवा लें। क्या चीज़? जूम पे जी, जूम पे ये लिखा हुआ है, पावर्ड बाय जूम। 4 जुलाई आज क्या है? ओके, ये इनके सारे चल रहे हैं। टीचर्स इनके चेंज हो गए। कोविड के टाइम में मैंने LWE के साथ काम किया है, मैंने इनको स्टूडेंट्स प्रोवाइड किए। अच्छा, ये 2-3 चीज़ें ज़रा देख के फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। कल भी इस ग्रुप के अंदर एक चीज़ शेयर की हुई थी, आज ये एक और देखें। अब आप लोगों ने कल भी जैसे हमने जिक्र किया था कि नेक्स्ट स्टेप लेना है। अभी तक की जो 3-4 डिफरेंट टूल्स को आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है, उसके मुताबिक ठीक है, उसके मुताबिक जो रेलिवेंट फील्ड के लोग ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेट करें, उनके साथ रब्ता करें, उनसे मैसेज करें, ठीक है। मिस आप कल आपने किया था, क्या क्या बताया उन्होंने? बताएं, आपने भी किया जी, शेयर करें। ऑर्गेनिक करना है, पैसे नहीं लगाने अभी, ठीक है जी, पैसे ना लगाइएगा। ये तो अच्छी बात है ना, आपको लग रहा है अच्छी चीज़ है। आपने बस सेम यही इन्फॉर्मेशन है आपके पास भी, और किसी ने किया जी? कल जो साथी मौजूद थे, कल कौन आया हुआ था, किसके बारे में बात हो रही है? आप लोगों को नहीं आइडिया होगा ना। चलें पहले इसको देख ले, फिर उस पर भी वापस आता हूँ, कल वाले पे भी आता हूँ। मुख्तलिफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं
जो अपने साथ अपनी टीम बिल्ड करना चाह रहे हैं। जो भी दो मिस ने रिस्पांस दिया है वो अगली पोस्ट होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। आप सब लोग एक एक दफ़ा उनसे रब्ता करें, आप उनसे इस लेवल पे बात करें कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। पेज बना हुआ है ना, पेज का लिंक भी उन्हें भेजें, इंस्टा का भी भेजें। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। मैंने आपकी पोस्ट देखी, मैं आपसे रब्ता करना चाह रहा हूँ। आप मुझे काम दें या कोलैबोरेशन के साथ, जैसे मिस बता रहे हैं, लोगों ने रब्ता किया, उन्होंने दोनों तरीके बताए, ऑर्गेनिक विदाउट इन्वेस्टमेंट के कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और पेड अगर करना है तो वो खुद इन्वेस्ट करेंगे जी पेड प्रमोशन पे, ठीक है। आपने उनको क्लाइंट्स देने ना, मकसद ये अच्छी चीज़ है या फायदा नहीं होगा। इनिशियल स्टेज में आप लोग अर्निंग करना चाह रहे हैं, सब लोग अर्निंग करना चाह रहे हैं जी, स्टार्ट करना चाह रहे हैं अर्निंग। कल भी मेरा ये सवाल था, कब करेंगे? कल से, अगले महीने से कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद डिप्लोमा मिलेगा, उसके बाद कब से अर्निंग स्टार्ट करनी है? आज से कंफर्म इंशाल्लाह। जैसे कल के मैसेज के रिस्पांस में मुझे दो स्टूडेंट्स ने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने राब्ता भी कर लिया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी ले ली और उनके साथ लिंक अप हो गए। उससे भी करें। और जिस तरह ये अब है, दूसरे एक और हैं मीडिया मार्केटिंग पाकिस्तान में, क्या करते हैं जी, आप भी फेसबुक ऐड के जरिए पाकिस्तान में फैला सकते हैं। ये तो ऐड लगवाने के लिए, ठीक है, ये तो खुद कर रहा है। देखें ना, आप इसकी पोस्ट इस तरह की सिंपल सी उर्दू फॉर्म में मौजूद है, जो इस तरह की सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। ये इस पर्पज़ के लिए लगाई थी कि आप इसको चेक कर लीजिए। और ये भी देखें, साथ साथ ये अपनी डिस्क्रिप्शन सारी उर्दू में लिखते हैं, ठीक है। कल वाली पोस्ट में दिखा देता हूँ, ये ना कि रह जाए। ये कौन सा है जी? ये भी सेम है। आजकल ये इतना इन हो रहा है ना, ये इन्फोग्राफिक्स और इसके साथ उर्दू मैसेज। जस्ट इन 1000 रुपीज़ अपने कारोबार के ऐड लगवाएं। देख रहे हैं आप, 60% ऑफ दिया हुआ है, लिमिटेड टाइम ऑफर दी हुई है। मुख्तलिफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज किन टेक्निक्स के जरिए ये काम कर रहे हैं? किसी ने ये वीडियो देखी है जी? 1 टेम्पलेट 1200 रुपीज़, नो फाइवर नो अपवर्क, कॉपी पेस्ट वर्क। ये जरा वीडियो देख लीजिएगा, ये आपसे क्या कहता है। इवांटो मार्केट, इसको मैंने देखा हुआ है, अच्छा प्लेटफॉर्म है इवांटो का, लेकिन कैसे काम करना है जरा इस वीडियो को भी आप ग्रुप के अंदर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जरा इस पोस्ट के बारे में कोई कमेंट देगा मुझे? कल बात हुई थी शायद। फेसबुक पे ऐड लगाएं, बिजनेस को पूरे पाकिस्तान में फैलाएं, टारगेट ऑडियंस कह रहा है, मैक्सिमम रिजल्ट्स प्लानिंग। ये कल मॉर्निंग में देखी थी आप लोगों ने? कौन सा मॉर्निंग में? शाम को देखी थी। ये जुमला गलत लिखा हुआ ना, जो दिखेगा वही बिकेगा। मतलब चले, ये लड़का लगा रहा है, लेकिन ऑफिशियली अपनी पिक्चर आप नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन आपको दिखाने का मकसद क्या है? चले लगा रहे हैं वो लोग, अभी उनका लेवल नहीं है ना। मसला ये है ना, हमने लेवल को टच करना है ना। अभी मैं आपसे काम करवा रहा हूँ तो मैंने स्टार्ट से ही वही उस पैटर्न को फॉलो किया है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। ये लोकल लेवल है, नेशनल लेवल है, लोकल लेवल है। अब इसकी ये पेज है डिजिटल प्रमोशंस के नाम से, ठीक है। ओकाड़ा पाकिस्तान। देखिए, इतने साइड एरियाज से लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ये पोस्ट मैंने लगाई ताकि आपको आइडिया हो कि, अच्छा चले, पोस्ट के साथ वो है व्हाट्सएप लिंक हुआ है कि ये रेट्स क्या दे रहे हैं, फेसबुक पेज के लाइक्स के रेट्स क्या दे रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएई में, पोस्ट डिजाइनिंग के क्या चार्जेस दे रहे हैं, टिकटॉक पे क्या दे रहे हैं। जो अभी तक आप लोगों ने स्किल्स कर ली हैं, आप इस तरह की पोस्ट भी अमाउंट्स की कर सकते हैं। ये कल बात हुई थी जी, इसको देखा था आपने? बोले ना, कल कौन सोच शाम वाली क्लास से बात हुई है। देखें, अब ये आपको कितने डिफरेंट कैटेगरीज के बिजनेसेस के बारे में बात कर रहा है। हाउसिंग सोसाइटीज, रियल एस्टेट का बिजनेस पाकिस्तान में हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? उनको, बिलीव मी, रियल एस्टेट कंपनीज को आप जैसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज की अशद ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन वो मैं आपको सेकंड स्टेज पे रखूंगा। उनको आप आफ्टर 1 मंथ के बाद अगर टच करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। फर्स्ट अटैम्प्ट पे कल जैसे मैंने बात की थी, जो वीडियो दिखाई थी, केपीके के डॉक्टर साहब हैं, तो केपीके को अगर आप टारगेट करें, मुख्तलिफ क्लिनिक्स को, दवाखानों को, ठीक है, या वो जो और इस तरह के लोग जो बिजनेसेस कर रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेसेस कर रहे हैं, उनको टच करें, उन तक अपनी प्रोफाइल, अपनी पिक्चर भेजें, अपनी सर्विसेज भेजें। 10 में से 1-2 लोग आपको रिस्पांस देंगे। आप वॉइस मैसेज करें उन्हें कि जी हम आपके पेज प्रमोशन करेंगे, आपके लिए उर्दू इंग्लिश पोस्टें डिज़ाइन करेंगे,
आपको नए से नए क्लाइंट्स मिलना शुरू होंगे। जब आप ये चीज़ें बातें उनसे करेंगे, व्हाट्सएप कॉल कर लें, व्हाट्सएप मैसेज कर लें, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट पैसे ना लगे। ठीक है जी। तो इस तरह रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स केपीके में इस वक्त सीजन है, एबटाबाद, मर्दान, कागान, नारान, है कि नहीं है जी। वहाँ के होटल्स को आपके डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। डन। कल वाली पोस्ट दिखा के वापस आता हूँ जी। अच्छा, इसको जरा चेक कर लीजिएगा। गेट कैनवा प्रो फॉर लाइफ टाइम दे रहा है जी, ये मोबाइल पे भी आप यूज कर सकते हैं। पेमेंट आफ्टर डिलीवरी, जब आपकी ईमेल आईडी पे वो आपको कैनवा प्रो की डिटेल्स शेयर कर देंगे, ये सारा इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। चार्ज कर रहा है यहाँ पे 300 रुपीज़, 300 रुपये में आपको कैनवा प्रो वर्जन विद उर्दू फॉन्ट्स आपको मिलेगी जी। तो इससे भी अगर आप लेना चाहें तो डीएम सर्विसेज, हाँ यही वाला था ना। कल किसका काम रहता है जी, कौन आया हुआ था आज? मिस आपका ड्रीमी हो चुका है। ये किसका है? एबी डिजिटल। एबी डिजिटल किसका है? नहीं है। हाँ, इस पोस्ट के हवाले से बात हो रही थी जी, जो अभी 2 स्टूडेंट्स ने मुझे कंफर्म किया कि इन्होंने राब्ता किया है। ये लड़का ऑलरेडी काम कर रहा है, अभी इनिशियल स्टेज पे है, ठीक है, लेकिन इसको क्लाइंट्स मिल चुके हुए हैं। ठीक है जी। और इसकी पोस्टों को कल हमने थोड़ा सा उसका ऑपरेशन किया था, तो हमें वहां से आइडिया हुआ कि लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं है। कल आप भी नहीं थे मिस? कल आप थे? कोई भी नहीं था कल? कौन था? आप थे ना। पोस्टों से, स्पेलिंग मिस्टेक से कल आप मौजूद थे ना। पता चल रहा है कि लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं है। ये मकसद दिखाने का ये था कि अगर वो बच्चा कर सकता है जिसको स्पेलिंग मिस्टेक का पता नहीं चल रहा, मिस्टेक होती है एक आध पोस्ट में, लेकिन अगर आपकी 8-10 पोस्टों के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही है, मीन्स के वो इतनी भी एफर्ट नहीं कर रहा कि अपना इंग्लिश टेक्स्ट को गूगल ट्रांसलेट के अंदर लिख के अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर करे, वो भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसके बावजूद उसके पास क्लाइंट्स उसे मिल रहे हैं, काम मिल रहा है। अच्छी बात है कि नहीं है? पॉजिटिव चीज है। और काम भी मिल रहा है। अब काम मिलने के साथ साथ वो काम को बांट भी रहा है। उसे टीम चाहिए। क्या बोले जी, कितने लोगों की टीम चाहिए? बात की आप 15 लोग। 15 लोग चाहिए जो उसके लिए काम करें, उसकी डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को सेल आउट करें। तो इनसे आप, ये भी आपके इसमें ग्रुप के अंदर मौजूद है, इससे रब्ता करें। और इनिशियल स्टेज पे आपको अगर अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए क्लाइंट मिलना शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। लेने क्लाइंट्स तो लेने, ये आपका काम था। कल हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। कल आप थे ना? हाँ, कल डिस्कस हो गया भाई। आपका काम नहीं आ रहा सामने। एक रिवर्स करें, सारी चीजें पीछे चली जाती हैं। तीन चार स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह हिम्मत की है, ईद की छुट्टियों में काम किया है। बाकी साथी लगता है नाराज है काम करने से। हाँ जी, जेएम डिजिटल, ये किसकी है? ये कौन है जी? अमार 80 आपका? हाँ माशाल्लाह जी, अच्छा काम है, जबरदस्त। ठीक है, लोगों को देख लें। अब आप बॉक्स के अंदर रख लें, ये ठीक है, ये बेस्ट है आपका। थोड़ा सा ये पढ़ा जाए, विजिबल हो जाए। हाँ, ये बेस्ट है। ये कल हमने काम देखा था, कल आप मौजूद नहीं थे। आपका काम कल हमने देखा है। क्या मसला है इसका? सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स के काम देखता हूँ, फिर अपनी उस अनाउंसमेंट पे आता हूँ। मैंने 2 चीज़ें अनाउंस करनी है। मिस आपका किधर चला गया काम? डिजिटल हब, ये मिस रूमा का काम है। मोहिब ने अच्छा काम किया है। टास्क मिली थी ना ईद के दौरान, एक स्टिल और एक एनिमेशन, 3 और 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। ओके, 4 स्टूडेंट्स हैं मॉर्निंग के, जिन्होंने माशाल्लाह टास्क कंप्लीट किए। ये आपका आगे जी। ठीक है, आपने अपने पेज से शेयर नहीं किया ना?
ये ईमेल आईडी ये बनी हुई है, ये बहुत ही बड़ी है, काफ़ी लंबी ईमेल आईडी है। लोगो भी देख लें, आपने बहुत सिंपल यूज़ किया है। एक पोस्ट भी और भी है जी, एक ही थी, अच्छा चल। बाकी साथी जिन्होंने काम नहीं किया, अब मैं इंडिविजुअली वन बाय वन नहीं किसी को कहता हूँ, ठीक है। चीज़ें आपके सामने हैं, जो स्टूडेंट्स काम करते चले आ रहे हैं उनके काम में अब परफेक्शन भी आती जा रही है, ठीक है। स्टिल में, वीडियो में, मिस अनाउंसमेंट सुन लीजिए, इसके एक मिनट अनाउंसमेंट सुन लीजिए आप, क्योंकि आप भी शामिल हैं इसमें। ओके डन जी, क्लियर है। जो लोग साथी जिन्होंने इससे पहले काम नहीं किया, आज की जो मेरी अनाउंसमेंट है और एक ऑफर है, आई होप कि उसके बाद मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि आप लोग काम नहीं करेंगे। स्टॉप कर लें, स्टॉप।